एलजेपी नेता रामविलास पासवान और पशुपति कुमार पारस एनडीए में सीट के बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से मिलेंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। सीट बंटवारे में पेंच फंसने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जेटली को यह जिम्मेदारी दी है और जेटली अब बिहार में एनडीए के 3 दलों के बीच इन सीटों के बंटवारे का समाधान निकालने के लिए अधिकृत हैं। वहीं आज शाम 4:30 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो भी जेटली के साथ सीटों पर चर्चा कर सकते हैं। यानी एक तरीके से अमित ये समझा जाए कि सीटों पर जो मंथन चल रही है बिहार में वो एक तो आखिरी दौर में है और अमित शाह ने खुद ये कमान अपने हाथ में ना लेकर अरुण जेटली को अधिकृत किया। इसके मायने क्या समझें? देखिए, उसकी वजह यह है कि अरुण जेटली के जो रिश्ते हैं वो जितने अच्छे नीतीश कुमार के साथ हैं वैसे ही रिश्ते रामविलास पासवान के साथ हैं। तो सीटों के बंटवारे को लेकर जहां भी अड़चनें आएंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से उनको हैंडल कर सकते हैं। और इसीलिए कल जब मीटिंग हुई, जब तीनों एक गाड़ी में बैठकर रामविलास पासवान, चिराग और भूपेंद्र यादव रामविलास पासवान के घर से अमित शाह घर पहुंचे तो तुरंत वहां पर कल देर रात को करीब 5:15 बजे अरुण जेटली उनके घर पहुंचे और करीब सवा घंटे तक अरुण जेटली उनके साथ थे और इसके बाद चुपचाप वो सारे निकल गए। जो जानकारी मिल रही है कि लगभग जो फार्मूला है, पहले बीजेपी 6 सीट देने की बात कर रही थी, 5+1, 5 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें। लेकिन चिराग और रामविलास पासवान की यही थी कि उन्होंने 7 सीटों पर लड़ा था पिछले बार 2014 के चुनाव में और वो 7 सीट चाहते हैं। तो फार्मूला जो निकल रहा है कि 6 सीटों पर लोकसभा में लड़ेंगी और 1 सीटें राज्यसभा में जाएंगी। तो 17-17 बीजेपी और जेडीयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और 6 सीटें जो मिलेंगी वो एलजेपी को। लगभग ये फार्मूला माना जा रहा है कि सहमति बन गई। और दूसरी तरफ अगर देखें तो बीजेपी के लिए मजबूरी भी है कि ऐसे वक्त में जब उनके सहयोगी कुशवाहा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है तो ऐसे वक्त पर अगर एलजेपी जैसा मजबूत साथी छोड़ता है तो इसका मैसेज भी एक गलत जाएगा और इसका असर सरकार कहीं ना कहीं गठबंधन पर और आने वाले चुनाव पर बीजेपी को पड़ सकता है। क्योंकि जो वोट परसेंट भी है 7 से 11% के बीच वोट परसेंट हमेशा पासवान के साथ रहा है। तो ऐसे में एक मजबूत साथी को नहीं छोड़ना चाहिए और यही माना जा रहा है कि आज देर रात या कल तक अनाउंसमेंट हो जाएगा। सहमति लगभग बन चुकी है। आज दिन में करीब 12 से 1 बजे के बीच में अरुण जेटली के साथ मुलाकात होने वाली है। पशुपति पारस और चिराग पासवान मिलेंगे, रामविलास पासवान भी मिल सकते हैं और अंतिम रूप दिया जाएगा जो सहमति बननी है जो सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और एलजेपी के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अमित हमें देने के लिए। तो कुनबे को बचाने की चुनौती है और आखिरी रिजल्ट क्या सामने आता है।